सो हेलो एवरीवन। आज हम सभी लोग जो लेक्चर नंबर 4 है अध्याय 5 का समांतर श्रेणियों का, इसमें हम देखेंगे इन पदों का योगफल। मतलब मैंने समांतर श्रेणी आपको बताई थी कि क्या होती है। A1 कॉमा A2 कॉमा A3 डॉट 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 AN तक पद होते हैं। अब इन पदों का अगर मैं योगफल करूं तो उसे SN से डिनोट करते हैं। SN बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने समांतर श्रेणी तो समझ ली थी। अब हम n पदों का योग समझेंगे इस लेक्चर में। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए आपकी कोई एपी है। यहाँ पर कोई आपकी एपी है, ऐसे एपी, और इसमें पद n पद हैं। इसमें क्या है, n टर्म्स हैं या n पद हैं। ठीक। तो सारे पद अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d, ऐसे ही लिखता जाऊंगा। जो nवां पद होता है, nवां पद, वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी क्या हो गई, एक समांतर श्रेणी हो गई या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे अगर मैं s से डिनोट कर दूं, इसको s बोल दूं, लेकिन अभी s नहीं बोलेंगे, इसका सम करेंगे फिर s बोलेंगे। तो इसका करेंगे क्या हम लोग, s s बराबर सम होगा, मतलब इसी श्रेणी का सम। तो एस एन यहाँ पे लिख देता हूँ, एस एन। तो प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक। अगर इसी एस एन को मैं ऐसे लिख दूं, जो nवां पद है इसे शुरुआत में लिखूं और सभी जो पद हैं उनको, तो इसे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होगा कि नहीं होगा। फिर a प्लस, ये दूसरा पद रहे ना, ये पहला पद हो गया। तो ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 1 नहीं 2, यहाँ पे है 2 इंटू डी। ठीक। फिर डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या होगा, a आ जाएगा हमारा। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपका इस, ये जो इस टर्म में डी है ना, ये, और ये यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये। अब अगर आप ऐड करना स्टार्ट कर दें, इन इसको मैं 2SN लिख लूँ ना, 2SN लिखूं, 2SN की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन सभी टर्म्स को ऐड करना है हमें। तो ये हो जाएगी, ये a प्लस a प्लस डी। ठीक। और अगर इसी के साथ मैं ऐड कर दूं यहाँ पर, ये तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। ठीक। अब इस वाले का पेयर हम बना लेते हैं इसके साथ, इसके साथ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो क्या होगा, ये d से ये d इतना कैंसिल हो जाएगा और nd बचेगा यहाँ पर। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे 2a प्लस कितना बचेगा, n इंटू डी बचेगा कि नहीं, यही तो बचेगा। और ये वाला a, यानी कि जो फर्स्ट टर्म्स की थी, और इसका अगर a हम जोड़ लें, मतलब यहाँ पे कुछ प्लस डॉट डॉट a होगा, यहाँ पे हम प्लस लगा लेते हैं डॉट डॉट। ठीक। तो ये a और ये a जुड़ के 2a बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। ठीक। यहाँ पे प्लस लगा लीजिए। तो अब फिर जो इसको, अगर इसको इसको देखें तो क्या, यहाँ पर भी 2a प्लस एन डी ही बनेगा ना। फिर सारी जो टर्म्स होंगी वो आपकी 2a प्लस एन डी करके बनेगी, डॉट डॉट डॉट। ठीक। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला क्या है, ये तो आपका n टाइम्स आएगा ना। अगर ये देखें ना तो ये तो n टाइम्स आएगा, मतलब n बार आएगा। और ये एक बार कम आएगा, n-1/1 टाइम्स d आएगा। तो अगर इसको हम जोड़ के लिखें
तो ये देखो, अगर जैसे हम कह दें दो 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 दो, तो ये दो कितनी बार आ रहा है? ये दो आ रहा है आपका 4 बार। 2 गुणे 4 हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। और ये n-0 तो इसको हम लिख सकते हैं 2a × n। ठीक। फिर ये जो आपका ये है nd, ये आएगा n टाइम्स, लेकिन n-1 × d के फॉर्म में आएगा ऐसे। ठीक। ये कुछ ऐसा आपका सम आएगा। अगर यहाँ से n कॉमन ले लें हम, तो ये क्या बना लेगा? n 2a प्लस n-1 × d। ऐसा होगा कि नहीं होगा? फिर अगर Sn निकाल रहे हैं ना, तो 2 को इधर भेज दो, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अभी मैं इसको दूसरी तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको वहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कुछ ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए, ठीक। ये फॉर्मूला आपका ऐसा हो जाएगा 2a प्लस n-1 × d। अगर मैं इसे दूसरी तरीके से समझाऊं तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एक बताया था कि श्रेणी हमारी क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 एल होता है। ये हमारी लास्ट टर्म होती है। लास्ट टर्म बोल दें, या इसे हम एनवा पद भी बोल सकते हैं, एनथ टर्म। ठीक। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? ये हमने क्या बोल दिया? यहाँ पे एडिशन लगा लो। ठीक। यहाँ पर भी एडिशन, और इसे बोल दो क्या? एस। एक एस और हम लिखेंगे, अब हम पीछे से लिखेंगे एस। तो ये क्या होगा? एल प्लस l-d। देखो, इससे पहले क्या आएगी? इससे l-d आएगी इससे पहले। अगर हम पीछे से श्रेणी लिखना स्टार्ट कर दें, इस टर्म को हम l-d भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि l-d में जब d जोड़ोगे तभी तो l आएगा ना। इसीलिए इसको हम l-d भी लिख सकते हैं। तो हमने ये सीरीज पीछे से लिखना स्टार्ट कर दी। ठीक। तो ये l-2d हो गया, फिर l-3d हो गया, डॉट 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 प्लस ए। हमने इसको नहीं लिखा एल के टर्म्स में, जैसे हमने यहाँ पर इसको ए के टर्म्स में नहीं लिखा था। ठीक। तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो। देखो, 2 करो तो क्या आ रहा है? यहाँ पे देखो, ये डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा, ये 2d से ये 2d कैंसिल हो जाएगा, ये 3d से यहाँ पे 3d। ऐसे ही यहाँ पर जो क्या होगा, यहाँ पे डी घट रहा था ना, तो ये a प्लस डी होगा, क्योंकि डी घटते हुए मैंने लिखा है ना। तो यहाँ पर a प्लस डी होगा। ये इससे पहले तो इस डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? कैंसिल हो जाएगा। और ये l और ये जुड़ जाएगा। अगर हम इसे जोड़ें, लिखो, a कितनी बार आएगा? n टाइम्स आएगा a। और इसी तरह l हमारा कितनी बार आएगा? ये भी n टाइम्स l आएगा। क्योंकि d तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, a और l ही बचेगा। तो Sn को हम क्या लिख सकते हैं? n a प्लस l लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और यहाँ पे बाई 2 कर लो। ये एक और फॉर्मूला हो गया हमारा। इसी को हम अगर देखिए, इसी को अगर हम आगे लिख लें, तो ये Sn बराबर हो जाएगा n/2। और चूंकि एन एल पद जो हमारा आखिरी टर्म होगा, ये तो हमें n पे डिपेंड करेगा ना, कि लास्ट टर्म कौन से नंबर पर आएगा। ये nवां पद ही तो होगा। इसे हम लिख सकते हैं a प्लस ए एन। लिख सकते हैं कि नहीं? ये भी आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे, ऐसा नहीं कि हाँ केवल जो पहले। और अगर यहाँ पे अगर आप देखें, तो एनवां पद मैंने क्या बताया था? एनवें पद को हम क्या लिख सकते हैं? a+n-1 × d। तो यहीं से जो आपका पिछले प्रूफ किया है ना फॉर्मूला पिछली बार, तो वो हो जाएगा a+n-1 × d। देखो, फॉर्मूला प्रूफ हो गया। वहां पे हो सकता है आपको ना समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ पे जरूर आप समझ गए होंगे कि फॉर्मूला कहाँ से आया। तो हो गया n-1 × d। ये ये तीनों फॉर्मूले आपके यूज होंगे, ऐसा नहीं कि हम यूज नहीं होंगे।
ये सारे फॉर्मूले आपके यूज होंगे। तो ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि जो एसएन होता है उस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, वही देखते कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तभी तो पता चलेगा कि हमने जो फॉर्मूले सीखे हैं उनका यूज कैसे करना है। तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, ए आपका 100 दिया हुआ है, डी आपका 50 दिया हुआ है, ठीक, और एन आपका 21 दिया हुआ है, और आप लोगों से पूछा है कि एस एन निकालिए। एस एन आपसे पूछा हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन बराबर एन बाई टू और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि डी दिया हुआ है तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस एन आपका क्या हो जाएगा, और एस एन को अब देखो यहाँ पे N21 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम इसको S21 भी लिख सकते हैं, इसको हम S21 भी लिख सकते हैं, ठीक। ये 21/2 हो जाएगा, और 2 इंटू 100 प्लस एन की वैल्यू 21 दी हुई है, तो 21 यहाँ पे रख दी, -1 किया, और डी 50 दिया हुआ है ना, सॉल्व करो, 21/2, यहाँ पे 200 आएगा, प्लस ये 20 गुणे 50 होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ से मैं देखो 21/2 कर लूं और 20 कॉमन निकाल लूं अंदर से, तो यहाँ पे 10 बचेगा और यहाँ पे 50 बचेगा, और इसको मैं कट कर दूं 10 टाइम्स, तो ये होगा 210 गुणे 60, यानी कि जो उत्तर आएगा 006, 6 दूनी 12, यानी कि आंसर आपका क्या आएगा 12,600। यानी कि इसके इस श्रेणी जो श्रेणी होगी जिसका प्रथम पद 100 है और डी आपका 50 है, N21 मतलब 21 पदों का योगफल क्या जाएगा 12,600। अगर हम सेकंड क्वेश्चन कर लें, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि एपी आपको बताई गई है, डायरेक्टली आपको हर चीज नहीं दी गई है, उसमें 8,3, -2 ऐसे एपी है, और इसका पूछा है कि आपको फर्स्ट 22 टर्म्स का 22 टर्म्स यानी कि 22 पद, 22 पदों का योगफल बताना है, यानी यस 22 आपको बताना है, तो फॉर्मूले में रख दीजिए 22/2, और 2a यानी कि 2 इंटू 8 प्लस n कितना है 22 है, तो 22 - 1, और d कितना है देखो 8 से 5 कम हुआ तो 3 हुआ, तो यहाँ पे d आएगा -5, बस आप सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, जिसे सॉल्व कर लो, यहाँ पे 11 आएगा, तो ये हो जाएगा 11 ये 16 प्लस 20 इंटू -5, और हाँ सम आपका निगेटिव भी आ सकता है, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना कि हाँ सम निगेटिव कैसे आ गया, यहाँ पे माइनस में होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका -100, ये 11 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 84 आएगा, वो भी माइनस का, तो ये 11 चौक 44, 4 11 8 88, 4 92, ये माइनस का 924 का इसका क्या हो जाएगा आंसर, माइनस का 924 इसका S22 हो जाएगा, ठीक। अगर हम एक और क्वेश्चन कर लें, ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है, देखिए इसमें क्या बोला है कि आपको S14 दिया, यानी S14 आपको दिया हुआ है, ये है 1050, फिर आपको ए भी दिया हुआ है 10, और आपसे A20 पूछा हुआ है, यानी कि एपी की आपकी जो 20वीं टर्म है या 20वां पद है, तो देखिए यहाँ पे एन भी दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ से आप एन निकाल सकते हैं, ये क्या है 14 है, क्योंकि भाई एस एन में एन की जगह जो रखा जाता है वो एन की वैल्यू ही होती है, ठीक। तो एन आपका यहाँ पे 14 है, हमें ए पता है A20 निकालना है, तो A20 कैसे निकालोगे, ए प्लस 19 इंटू डी, तो हमें ए पता है, 19 तो हमें पता ही है, डी की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो ये हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो डी यहाँ से निकल सकता है, बिल्कुल निकलेगा, तो S14 लिखूं, ये क्या हो जाएगा एन यानी कि 14/2, 2 इंटू 10 प्लस एन 14 -1, और डी हमें नहीं पता है, तो वो हम ऐसे लिख लेंगे, इसकी वैल्यू क्या है 1050 है, ठीक। 14 को इससे कट करो, 2 से तो 7 आएगा,
तो यहाँ अंदर 20 + 13 D, ऐसा ही तो होगा। फिर यहाँ पे देखो इससे कट करो तो ये 150 आ जाएगा। अब 150 को हम लिख सकते हैं 20 + 13 डी। यहाँ पे घटाओगे तो 130 बराबर 13 D आएगा। ये कट करोगे तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो बस इस फॉर्मूले में रख दो। A20 बराबर क्या हो जाएगा, 10 + 19 × 10, ये 10 + 190 यानी कि 200। जो आपकी 20th टर्म है ये क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमें बताना है कि आपकी एपी दी हुई है। एपी कुछ ऐसे दी हुई है, 24, 21, 18 डॉट डॉट डॉट। फिर आपको एस भी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है कि ये 78 होना है और एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एस आपको दिया हुआ है, एस एन, और एन उसमें पता नहीं तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं। हमें एन की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपको दिया हुआ है बस वही आप लिख लीजिए। आपको ए पता चल रहा है ना एपी से, ए यहाँ पे 24 हो गया। डी आपको भी दिख रहा होगा कि -3 है भाई, 24, 21 में से 24 घटाओगे -3 ही तो आएगा। तो एस एन का फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, n/2 और 2a + n-1 × d। ठीक, एस एन की जगह क्या है, 78 है, लिख लिया। एन हमें पता नहीं, 2a यानी कि 2 × 24 + n पता नहीं, -1 D क्या है, -3 है। ठीक, यहाँ पे तो अगर यहाँ पे इसको हम इधर भेज दें तो 78 गुणे 2 हो जाएगा, और ये n × 24 गुना क्या होता है, 48 होता है। और ये माइनस का नहीं, +3 हो जाएगा, -3n होगा। ये 78 गुना क्या बना लेगा, ये हो जाएगा आपका 78 गुना 156। ठीक, 156 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 48n + 3n माइनस का ये हो जाएगा 3n²। अब इधर हम इसको इधर ले आए तो ये होएगा 3n² -51n और प्लस का 156 = 0। अगर इसे हम 3 से कट कर दें तो ये होगा n² - 17n। 17 तो 51 होता है, और तीनों बचे 15 और 3 दूनी 6, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमारी क्वेश्चन क्या बनी थी, n² - 17n और +52 = 0 बनी थी कि नहीं। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इसके गुणनखंड कर लेते हैं 52 के, तो 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 चक्कू 52, 13 और 4 को जोड़ो 17 बना रहा है। ठीक, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस का 17 बना लेगा। और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आपको द्विघात समीकरण में इससे पहले बताया था कि ये कैसे निकाला जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर देख लीजिए वो। तो ये 13 चक्कू 52 यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यही लिख सकते हैं, n² - 13n और माइनस का 4n + 52 = 0। अब n कॉमन ले लो, n - 13 -4 कॉमन ले लो तो n - 13 आ जाएगा, = 0। अब n - 13 और n - 4 = 0। n की वैल्यू क्या आ सकती है, 13 भी आ सकती है, n की वैल्यू 4 भी आ सकती है। अब आप कहेंगे कि ये दो वैल्यूज क्यों आई, तो अगर आप अपनी श्रेणी देखें तो क्या थी, यहाँ पे देखते हैं, ये थी आपकी ना, नहीं नहीं ये नहीं थी, ये थी आपकी श्रेणी ये। तो यहाँ पे देखिए 24, 21, 18, यानी कि आपकी श्रेणी क्या लिखी थी, 24, 21, 18 और एक घटा देंगे तो 5, मतलब 5 नहीं 3 घट रहा, तो ये आ जाएगी आपकी 15 है। और सम कितना बताया गया था कि आपको 78 होना चाहिए। तो 4 1 5, 5 5 10, 8 18 हाथ से लगा 1, 2 1 3, 2 5, 2 7, यानी कि 78। तो ये वाला तो वेरीफाई हो रहा, लेकिन ये 13 कैसे आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें ना,
तो ये घट रही है श्रेणी। तो कुछ पद ऐसे होंगे जो इसमें भाई तीन तीन घटते जाएंगे ना, तो 15 12 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 होगा, फिर -3 होगा। तो कुछ टर्म से आपकी होंगी जो माइनस में भी आ जाएंगी। तो वो क्या करेंगी, वो जो पॉजिटिव वाली हमारी टर्म होंगी, जो इसके बाद बनेंगी ना, तो उनको कैंसिल आउट करती चली जाएंगी। क्योंकि जब एडिशन आप करेंगे तो जैसे यहाँ पर इसके बाद क्या आया, 12 है आएगा, और यहाँ पे मान लीजिए माइनस का 12 आ गया। तो ये जब 12 और माइनस का 12 आप ऐड करेंगे तो ये जीरो ही तो देगा, देगा कि नहीं देगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए 9 आ गया, यहाँ पे भी माइनस का 9 आया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी जीरो ही देंगे। ठीक, 6 -6, आप समझ रहे हैं ना कि 6 - 6 हो जाएगा, 3 - 3 हो जाएगा, और जीरो तो आपका होगा ही जीरो। ठीक, तो ये जो टर्म्स होंगी वो आपकी कैंसिल आउट कर देंगी सभी को। तो इस वजह से हमारा जो उत्तर दो आएंगे, एन की वैल्यू 13 भी हो सकती है और एन की वैल्यू 4 भी हो सकती है। बाय द वे यहाँ पे क्या था, एक एन की वैल्यू मान लिया 4 आती, और एक एन की वैल्यू -5 या एन की वैल्यू 13/2। तो ये दोनों हम एन नहीं लेते, ये दोनों अपने आप क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और पूर्णांक होगी। ठीक, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिए। आपको ये सारे नोट्स हमारे जो लेक्चर के होते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, डेली टेलीग्राम चैनल पे जब हमारा लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होता है उसके बाद वहां पे एक क्विज पोस्ट की जाती है, उस क्विज का आंसर जरूर दीजिए, और अपने प्रिपरेशन को जो लेवल है उसको जरूर देखिए कि हाँ आप कहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।